नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज हम बात करेंगे कि जो बीपीएससी हमारी जो परीक्षा अभी हुई थी, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है हमें दक्षता और पात्रता को लेकर। यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए थे, तो वहाँ दक्षता और पात्रता ये दो आपको ऑप्शन मिले थे। तो इसमें बहुत से बच्चों से गलती हो गई है। तो इसमें क्या था, अब हमारी ये दक्षता क्या है और पात्रता क्या है। दक्षता ये बिहार वालों के लिए थी जो 2012 से पहले जो शिक्षक नियुक्त हुए थे, यानी उनको बहाल किया गया था, उनका कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो उनसे एक दक्षता परीक्षा ली गई थी। तो ये दक्षता वाले ऑप्शन में उनको अपना मतलब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना था। जैसे हमारी ये शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है अदर स्टेट वालों के लिए, इसमें आपका सीटेट है, ठीक है। और बिहार वालों के लिए भी सीटेट और एक बिहार का टेट होता है। वो दोनों में से किसी एक को अपलोड कर सकते थे। और अदर स्टेट वाले ओनली पात्रता में सीटेट, यानी जो हमारा सीटेट का सर्टिफिकेट है वो हमारा ये पात्रता में आपको अपलोड करना था, ठीक है। और दक्षता में ये बिहार वालों के पास ही अकेले था। तो अब इसमें अगर आपसे गलती हो गई है तो अभी तो ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है करेक्शन का इसमें, लेकिन आगे आपको इसमें मिल सकता है। क्योंकि जो भी पहले आपके एप्लीकेशन में गलतियाँ हुई हैं तो उनको मतलब सुधार का, उनमें करेक्शन का मौका बीपीएससी ने आपको दिया है। तो अभी आप उसमें करेक्शन मतलब कितने दिन तक कर सकते हैं, तो देखो नया डॉक्यूमेंट्स यानी आप नए डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। अगर आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है यानी पुराने उसमें आपसे जो भी गलती हुई है, आप 21 से 25 सितंबर तक, ठीक है, ये 21 से 25 सितंबर तक आप अपना नया डॉक्यूमेंट्स इसमें आप अपलोड कर सकते हो। और इसमें आपसे जो भी गलतियाँ हुई है तो उनको भी आप इसमें क्या कर सकते हो, अपना करेक्शन करवा सकते हो। अब क्या है, अभी आपकी नई बीपीएससी ने आंसर की अपलोड की है, यानी आपकी दोबारा से आंसर की आई है। तो अब लेकिन इसमें भी आप आपत्तियां दर्ज करा सकते हो। और प्रत्येक क्वेश्चन पर, यानी अगर आप आपत्ति दर्ज कराओगे तो प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपये देने पड़ेंगे। अब क्या है कि जो बिहार में के मतलब जो बिहार के कैंडिडेट होते हैं उनका 12वीं के बाद ही डीएलएड हो जाता है, यानी 12वीं के बाद ही डीएलएड का मतलब वो कर लेते हैं। और लेकिन अन्य राज्यों के जो हैं वो ग्रेजुएशन के बाद करते हैं। अभी जैसे हमारे यूपी की बात करें आप, तो अपने यूपी में ग्रेजुएशन के बाद ही डीएलएड हो चाहे बीएड हो, ठीक है, जो कोई मतलब कोई सा भी हो, हमारे ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। लेकिन बिहार में 12th के बाद 12वीं के बाद डीएलएड हो जाता है। अब दूसरे राज्य वाले क्या करें, तो फिर आपको ग्रेजुएशन की ही ले जानी है। और हो सकता है आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसमें आपने 12th के बाद ही अपना दे दिया हो, तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट ले जानी है, एफिडेविट ले जाना है आपको साथ। और उसमें ये लिख के ले जाना है कि हम अदर स्टेट के हैं और हमारे मतलब हमने जो डीएलएड किया है वो हमारा ग्रेजुएशन के बाद है। बीएड वालों को तो बाहर ही कर दिया है। अब बीएड वाले बाहर है तो आपका कट ऑफ भी बहुत कम जाने वाला है, ठीक है। अभी ये अपीयरिंग वाले क्या अपलोड करें, तो अपीयरिंग वाले को मतलब वैसे तो आप लोगों को कुछ भी अपलोड नहीं करना है। मतलब जिनका अभी डीएलएड कंप्लीट नहीं हुआ है उनको कुछ भी अपलोड नहीं करना है। और लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो अगर आपके पास कंप्यूटर की जो मार्कशीट मिलती है उसको आप अपलोड कर सकते हो। और नियुक्ति प्रमाण पत्र, तो नियुक्ति प्रमाण पत्र आपने जैसा कि पढ़ ही लिया होगा और मतलब खबर आपने कहीं कहीं से मिली गई होगी कि नियुक्ति प्रमाण पत्र आपको गांधी मैदान में मिलेंगे। यानी एक भव्य समारोह होगा और उसमें सबको मतलब गांधी मैदान में नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे। अभी सीटेट का रिजल्ट भी नहीं आया है। अब सीटेट का रिजल्ट नहीं आया है और आपको मतलब ये नए डॉक्यूमेंट्स 21 से 25 सितंबर तक देने हैं। तो ये भी आपके एफियरिंग वाले थे, ठीक है, यानी पहले जिनका हो चुका है तो उनके लिए था। तो एफियरिंग वालों की पूरी जानकारी बीपीएससी के पास है, तो इसमें भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ आपका अगर आप जनरल में हो तो आपका 52 से 50 तक ही रह सकता है। अगर आपके पास 50 नंबर है तो आपका सीधा सीधा मतलब सिलेक्शन होना ही होना है। और अगर आप अदर कैटेगरी से हो तो आपका 45 से 40, यानी आपके 40 नंबर भी हैं तो भी आपका सिलेक्शन पक्का है। और महिलाओं के लिए बीपीएससी ने 50% सीट पहले ही रिजर्व रखी थी। ये अदर स्टेट वालों के लिए भी थी और अदर स्टेट वाले लेकिन उनको उसमें जनरल में ही किया जाएगा, ठीक है। और नए डॉक्यूमेंट्स आप 21 से 25 तक कर सकते हो। अब बात करते हैं ये दक्षता और पात्रता की। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जो भी मतलब आपको इससे संबंधित बीपीएससी से जो भी न्यूज़ होगी मैं आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगी। और आपको अगर फिर भी कोई डाउट है किसी प्रश्न को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को
लाइक और शेयर भी किया करें। थैंक यू।